इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया। जस्टिस जहांगीरी अपील दायर करने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस एजाज इसाक और जस्टिस अमन इम्तियाज भी साथ आए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दाम भी चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाईकोर्ट में काबिल समाअत नहीं, जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात खत्म नहीं कर सकते। आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के तहत ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत अपने आप को ही रिट जारी नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के हालिया रूल्स गैर कानूनी, इंतजामी कमेटियों के इक़दामात कलअदम करार देने की इस्तदा। भारत रियासती तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मुतादिद बार दुनिया के सामने पेश कर चुका। गैर कानूनी अफगान बशिंदों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जामन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने की बुनियादी वजूहात खाना जंगी थी जो अब खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। पाक भारत कशीदगी और मार के हक में अमेरिकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ का दौर आया है तो रोज एक खुशखबरी आती है पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजलो करम से। जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। पाकिस्तान के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फजाई हदूद में सलामी पेश की गई। जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान की इज्जत है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत को धूल चटा दी। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में फैसले कर रही है। PTI दौर में रोज महंगाई और डिफॉल्ट की खबरें आती थी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दौर में हर रोज नई खुशखबरी आ रही है। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ की जेनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात आयादत की। नवाज शरीफ का आइंदा चंद रोज में लंदन जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समात पर FIA पैमरा समेत दीगर इदारों के 10 गवाहान तलब। बानी PTI ने वीडियो लिंक ट्रायल मुस्तरद कर दिया। समात का बायकॉट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात 23 सितंबर तक मुलतवी। इस्तगासा के 2 गवाहान सब इंस्पेक्टर सलीम और सब इंस्पेक्टर मरजून के बयान रिकॉर्ड। बानी की लीगल टीम का वीडियो लिंक समात हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वकील फैसल मलिक ने कहा, वीडियो लिंक पर ट्रायल गैर कानूनी है। आधा ट्रायल जेल में, आधा अदालत में। ये इंसाफ के तकाजों के मनाफी है।
रूस के बाद ईरान से ताल्लुकात पर ट्रंप का मोदी को बड़ा झटका। भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। अमेरिका ने दीगर ममालिक पर भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। सदर ट्रंप ने इंडिया को ये छूट अपने पहले दौरे सदारत में दी थी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अगर कोई ईरान से शराकतदारी आगे बढ़ाएगा तो उसे आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका इस्राइल गठजोड़ एक बार फिर सामने आ गया। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी के खिलाफ दबाव मुस्तरद। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद छठी बार वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। पाकिस्तान भी करारदाद पेश करने वालों में शामिल। पाकिस्तान का करारदाद वीटो किए जाने पर मायूसी का इजहार। एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में रोजाना 20 शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें जारी रखेगा। गजा की सूरत हाल पेचीदा है मगर हम जंग को ख़त्म करेंगे। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म से मुत्तफ़िक नहीं। सदर ट्रंप की लंदन में वज़ीर आज़म स्टॉर्मर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म का गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। यरगमालियों की रिहाई पर जोर। कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने को अमन के तनाजुर में देखना चाहिए। ट्रंप का अफगानिस्तान में बगरा में बेस वापस लेने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत के तारीख़ी माहिदे तय। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप आज चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शेड्यूल्ड है। टिकटॉक और टैरिफ से में दीगर उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह में कमी के बावजूद 8 से 10 फीट ऊंचा सैलाब मौजूद। नौराजा भुट्टा, चक 87M, बस्ती सावा, बस्ती लांग, बहादुरपुर में 2 फीट पानी की कमी। दरिया सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। मुतादिद मौज़ात में सैकड़ों मकान ज़मीन बोस। हज़ारों मकीन बेबसी की तस्वीर। अलीपुर के मोसा पकानाच में राशन ले जाने वाले 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने लाशें निकाल ली। दूसरी जानिब DGPDM में इरफान अली काछिया का कहना है, मानसून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रही हैं। मोटरवे M5 के मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। दरियाई सिंध में सक्कर और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब बरकरार। सक्कर बैराज पर 24 घंटों के दौरान 24,000 क्यूसिक पानी की कमी। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 4,99,000। गुड्डू बैराज पर 4,26,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मेहर से सैलाबी रैला लाड़काना सहवन बचाव बंद से आज टकराएगा। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़रा ने निगरानी में सामान तकसीम कराया। बैत मुलावली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। मुतासरीन के लिए खुश्क राशन, साफ पानी और मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया गया। चीन में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, फायर ट्रिक्स और इमरजेंसी आलात से मुतालिक MOU साइन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर का टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर गर्म जोशी से मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाकात। चेयरमैन मोहम्मद वसीम ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। अहम कामयाबियों, इस्लाहात और मुस्तकबिल के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने इदारा जाती काविशों को सराहा। भर्ती में मेरिट, शफाफियत और अहलियत को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकला एहतजाज के दौरान गर्मा गर्मी। वकील इंतजार पंजोथा और सदर हाईकोर्ट बार वाजिद गिलानी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। हाथापाई की कोशिश, वकला ने बीच बचाव कराया। गवर्नर सिंध की चीन में शंघाई गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कराची शंघाई सिस्टर सिटी माहिदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तफाक। कामरान टेसोरी ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना चाहता है। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर यौम तशक्कुर और यौम दुआ। मुल्क भर में शुक्राने के नवाफिल अदा। नमाज जुम्मा में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। उलमाए कराम ने खुतबात जुम्मा में उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। इस्राइली हमले के खिलाफ कतर आलमी फौजदारी अदालत चला गया। सीनियर कतरी अहदेदार की आलमी फौजदारी अदालत के सदर से मुलाकात। इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कतर के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अल खलीफी ने कहा कि इसराइली हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर खामोश नहीं बैठेंगे। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी से हुई फौज का हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बारूद से लदे रोबोट्स को गजा पट्टी पर छोड़ दिया। सुबह से अब तक 2 बच्चों समेत मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 6 रोज़ में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। शिमाली गजा में फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल और उर्दन के दरमियान पुल पर भी फायरिंग का वाक़या, 2 इसराइली हलाक। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़जाना का मुतनाज़ा तरीन बयान। गजा को रियल स्टेट बोनंजा करार दे दिया। अफगान तालिबान हुकूमत ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों में एक कदम और आगे। अफगानिस्तान में ख़वातीन की लिखी कुतब पर पाबंदी लगा दी। ख़वातीन के हुकूक और जेंडर स्टडीज़ समेत 18 मज़ामीन पर भी पाबंदी। ख़वातीन मुसन्निफ़ीन की तकरीबन 140 किताबें निसाब से निकाल दी गईं। ईरानी मुसन्निफ़ीन की सैकड़ों कुतब भी हटा दी गईं। सदर ट्रम्प ने एक बार फिर मेयर लंदन को निशाने पर रख लिया। सादिक खान को इमिग्रेशन के लिए आफत करार दे दिया। लंदन से वापसी पर तैयारी में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। हमारे पास भी बदतरीन मेयर्स मौजूद हैं। वाशिंगटन में अमरीकी फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर तरबीती प्रवास के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में अमरीकी स्पेशल फोर्स के 4 एहलकार सवार थे। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ एहतजाज जारी। मुल्क भर में लाखों लोग सड़कों पर। पुलिस का एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग। 100 मुजाहिरीन जख्मी। हंगामा आराई में मुलविस 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला ओमान से होगा। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की धुआंधार इनिंग्स जाया। 22 गेंदों पर 60 रन बनाए। आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे।